एक समय क्या था, अभी भी समय है। दिवाकर भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा मधुर आवाज़ है उनका। जी जी हम भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं। जी मुझे उम्मीद है कि लगभग जब हम 12-15 साल के रहे होंगे, मतलब जब से समझ हो गया कि हाँ ये गाना है, फलाने हैं वो फलाने हैं, जी तब जी से हम इन लोगों को सुनते रहे हैं। एक टाइम था जब पवन सिंह खेसारी जी और मनोज तिवारी जी मनोज तो तिवारी स्टार जी। बन चुके थे, तब से हम संभवतः दिवाकर जी को सुन हाँ रहे तभी हैं। से बजे हैं। बहुत बढ़िया मार्केट लेवल इन्होंने बनाया, सब कुछ किया और अपने आप को एक अवधी गायक के प्रति जो है समर्पित भी करके और अवधी को लेकर प्रेजेंट भी किया। जी लेकिन कमी कहाँ रह गया कि अवधी जो है जहाँ का तहाँ रह गया। धीरे धीरे जो है अपने दिवाकर भाई साहब जो है बैक होते गए और भोजपुरी मार्केट हावी हो गया इतने बड़े ऑडियंस पे प्रेजेंट भी करते हैं। आज के टाइम पर अगर स्टारों की बात की जाए और भोजपुरी में जो नए पुराने तमाम सिंगर जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा उम्मीद लिए बैठे हैं कि भविष्य में हम भोजपुरी के स्टार बनेंगे, और आज के टाइम पे जो स्टार हैं जी दोनों में बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी है। जी स्टार तो कई हैं, लेकिन जैसे पवन सिंह हो गए और खेसारी लाल हो सारे हो गए, गए। दोनों में कंट्रोवर्सी है। और कंट्रोवर्सी इस तरीके से नहीं है, कंट्रोवर्सी इस तरीके से है कि दो खेमा बट चुका है और इस तरीके का झगड़ा है कि गाने भी डिलीट हो जाते हैं चैनल से, और एक गाने नहीं लगभग 5-5 गाने डिलीट हो जाते हैं। तो जो शुरुआती सिंगर हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लेवल पे पहुंचने के लिए, इन लोगों के झगड़े का नए सिंगरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ के सेंद्र सिंह सान जो गोरी गोलगप्पा हिट हुआ था, हम्म अवध का ही था। हम्म तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो अवध में बजे और अच्छा भी लगता है। हम्म लेकिन जो अब नए लड़के आए हैं, क्या है कि भोजपुरी मिक्स कर देते हैं, हम्म। इसीलिए दिक्कत होता है। अच्छा, एक म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूज़िक कंपोजर रिकॉर्डिस्ट जो भी कहा जाए, जब आप इस स्टूडियो में बैठते हैं और आपके बीच में तमाम कलाकार आते हैं, तो एक लंबा अनुभव आपको हो चुका है क्योंकि आप भाई भोजपुरी से संबंधित है, भोजपुरी से रिलेटेड है, तो तमाम गाने आप भोजपुरी सुनते होंगे। लेकिन जी। जब अवधी वाले आते हैं और भोजपुरी गाने की कोशिश करते हैं, क्या फ़र्क नज़र आता है उसमें? नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आज जो है हम बैठे हैं चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, नवाबगंज, गोंडा। दोस्तों, चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो या MCRS म्यूज़िक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आए दिन जो है बहुत से गाने वायरल होते रहे हैं जो अपने अवध प्रांत के तमाम स्टार कलाकार चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से भोजपुरी लोकगीतों में व अवधी लोकगीतों में अपना अपना प्रदर्शन करते रहे हैं। मतलब एक लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए, एक ब्रांड के हिसाब से देखा जाए, तो 100 में से एक है चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो हम आए हैं चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ बैठे हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोजर, रिकॉर्डिस्ट बब्बन यादव जी। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे कि आज हम इनसे जो डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो इनकी गूढ़ता जो है और जिस हिसाब से काम करते हैं, एक छोटे से लेवल से शुरुआत करके आज एक हाई लेवल बना के जो है MCRS म्यूज़िक को प्रेजेंट करते हैं, वह चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो को प्रेजेंट करते हैं। आखिर खासियत क्या है, मतलब कैसे ये सब हो पाया, तो इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित बात करेंगे। और साथ साथ में MCRS म्यूज़िक व चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से अगर कोई सिंगर काम करना चाहता है तो कैसे काम करे, कैसे संपर्क करे, कहाँ आना होगा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए हम आपका मुलाकात करवाते हैं बब्बन यादव जी से। जी यादव जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं बीसीटी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस काबिल समझा आज हमारे पास आए भैया। देखिए बब्बन भाई साहब, वैसे तो हम आपको काफ़ी दिनों से जानते हैं और चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो को भी बहुत दिनों से जानते हैं। मैंने कई बार भी प्रयास भी किया है कि एक बार चलें, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जितने दिन से हमारे संज्ञान में है आपका स्टूडियो, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग कितने गाने रिकॉर्ड कर चुके होंगे आप? अब इसका तो कोई एक अनुमान, एक मोटा मोटी
मान के चलिए कुछ नहीं तो 2,500-3,000 गाने तो रिकॉर्ड ही हो गए होंगे 2,500-3,000, क्योंकि नंबर जो होता है, नंबर संख्या जो होता है किसी भी स्टूडियो का, एक प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका जो है निभाता है। क्योंकि जब नंबर बढ़ता है तो जो कॉन्फिडेंस होता है, काम करने का जो तौर तरीका होता है, काम करने की जो शैली होती है, उसमें भी निखार होता है। तो बब्बन जी, कोई ऐसा सॉन्ग है जो बढ़िया चला हो आपके यहाँ से रिकॉर्ड होके? अपने स्टूडियो का बहुत सारे गाने बजे हैं। जैसे एक आया था महेश भाई का बलम 100 नंबर चलावें, फिर हमारे अभिषेक भाई का ये मुर्गा बदनाम हुआ, इसमें ड्योड था महेश का और अभिषेक का, दोनों लोग का था। हाँ हाँ। और एक गगन भाई का वायरल हुआ था दुनिया में पावन अयोध्या धाम है। हाँ हाँ। और वरुण भाई का था एक गाना, वो क्या बोलते हैं 44 के बदले 444 सर लाएंगे, ये भी बहुत वायरल हुआ था। बहुत सारे गाने हैं जो वायरल हुए हैं। नहीं, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है, जैसे अवधी देखा जाए, भोजपुरी देखा जाए तो ये मिक्स मार्केट है जी जी। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अवधी जो है एक अलग तरीके का मार्केट है। और भोजपुरी मार्केट को देखा जाए तो पवन जी, खेसारी जी, रितेश पांडे जी, समर सिंह जी, तमाम जो है निरहुआ, तमाम स्टार रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अपने अवधी में भी कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं कि जैसे मनोज तिवारी हो गए, इधर जो है पवन सिंह, खेसारी के टाइम से ही वो भी अवधी को लेकर प्रेजेंट करते रहे हैं, मतलब अवधी गानों को लेकर गाते रहे हैं। और काफ़ी दिन का आपका भी अनुभव रहा है, जब एक बहुत बड़े मार्केट में जब कोई जो है क्षेत्रीय भाषा सेंध करता है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो बहुत हद तक सफल भी हो जाता है अगर मजबूत है तो। लेकिन कमी कहाँ रह गया कि अवधी में इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार, बहुत ज़बरदस्त गाने बजे, सब कुछ कंप्लीट हुआ, लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं छिप जाता है, कहीं ना कहीं दब जाता है। क्या मैटर है? क्या कहते हैं, जैसे एक पुरानी कहावत है, अगर दिमाग एक जगह रहेगा तो ज़्यादा काम सही होगा। तो हम लोगों की कमियां क्या हैं कि हम लोग हैं तो अवध के, लेकिन मिस कर देते हैं भोजपुरी भी। अगर हम लोग अवध के ही पीछे लगे रहें तो उम्मीद करता हूं कि कुछ आगे ही अच्छा ही होगा। जैसे मान लीजिए अब दिवाकर जी हैं तो पूरा अवध ही गाते हैं। अपने यहाँ के सेंद्र सिंह सान जो गोरी गोलगप्पा हिट हुआ था, अवध का ही था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो अवध में बजे और अच्छा भी लगता है। लेकिन जो अब नए लड़के आए हैं, क्या है कि भोजपुरी मिक्स कर देते हैं, इसीलिए दिक्कत होता है। अच्छा, एक म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूज़िक कंपोजर, रिकॉर्डिस्ट जो भी कहा जाए, जब आप इस स्टूडियो में बैठते हैं और आपके बीच में तमाम कलाकार आते हैं, तो एक लंबा अनुभव आपको हो चुका है, क्योंकि आप भाई भोजपुरी से संबंधित है, भोजपुरी से रिलेटेड है, तो तमाम गाने आप भोजपुरी सुनते होंगे। लेकिन जब अवधी वाले आते हैं और भोजपुरी गाने की कोशिश करते हैं, क्या फ़र्क नज़र आता है उसमें? बहुत सारा फ़र्क आता है। शब्दों को लेके बहुत सारे जो मिलना चाहिए भोजपुरी में वो मिल नहीं पाता है। मतलब गाते तो भोजपुरी हैं, लेकिन जो लाव लक्ष्य होता है, जो फील होता है वो नहीं है, जो फील होता है उसका टच हो ही जाता है। अच्छा, एक समय क्या था, अभी भी समय है, दिवाकर भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा मधुर आवाज़ है उनका। हम भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि लगभग जब हम 12-15 साल के रहे होंगे, मतलब जब से समझ हो गया कि हाँ ये गाना है, फलाने हैं, वो फलाने हैं, तब से हम इन लोगों को सुनते रहे हैं। एक टाइम था जब पवन सिंह, खेसारी जी और मनोज तिवारी जी तो स्टार बन चुके थे, तब से हम संभवतः दिवाकर जी को सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया मार्केट लेवल इन्होंने बनाया, सब कुछ किया और अपने आप को एक अवधी गायक के प्रति जो है समर्पित भी करके और अवधी को लेकर प्रेजेंट भी किया। लेकिन कमी कहाँ रह गया कि अवधी जो है जहाँ का तहाँ रह गया। धीरे धीरे जो है अपने दिवाकर भाई साहब जो है बैक होते गए और भोजपुरी मार्केट हावी हो गया इतने बड़े ऑडियंस पे। ऐसा है कि एक बात क्या बोलें इस बारे में, लेकिन जैसे अपने यहाँ पे एकता नहीं है, अवध क्षेत्र में एकता नहीं, एक दूसरे की टांग पड़े खींचने में लगे रहते हैं। और भोजपुरी में क्या है, आज हो गया चलिए कंपटीशन, आज पवन से है, खेसारी से, अलग बात है, लेकिन पहले क्या था, सपोर्ट था, बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और अपने अवध क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है। और अगर एकता बना के चलें तो हम भी लोग काफ़ी आगे यहाँ तक जा सकते हैं। सपोर्ट के जगह पे लोग खींचते हैं, यही कमियाँ हैं। अच्छा, तो और कहीं ना कहीं ये भी ना लगता है कि जो है दो राह पे चल देते हैं, भोजपुरी को प्रेजेंट करने के चक्कर में अवधी बैक हो जाए,
ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए हम लोग जहाँ के हैं अगर उस पर ध्यान देंगे तो शायद कुछ लक्ष्य हासिल होगा, और हम दूसरे की तरफ जाएंगे तो फिर क्या, एक कहावत है कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। अच्छा चलो, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कुछ भी है भोजपुरी से भाई संबंधित हैं, जी जी, गाने जाता है, भोजपुरी से कमाते खाते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। आज के टाइम पर अगर स्टारों की बात की जाए और भोजपुरी में जो नए पुराने तमाम सिंगर जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा उम्मीद लिए बैठे हैं कि भविष्य में हम भोजपुरी के स्टार बनेंगे, और आज के टाइम पे जो स्टार हैं दोनों में बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी है जी। स्टार तो कई हैं, लेकिन जैसे पवन सिंह हो गए और खेसारी लाल हो हो गए, गए। दोनों में कंट्रोवर्सी है। और कंट्रोवर्सी इस तरीके से नहीं है, कंट्रोवर्सी इस तरीके से है कि दो खेमा बट चुका है और इस तरीके का झगड़ा है कि गाने भी डिलीट हो जाते हैं चैनल से, और एक गाने नहीं लगभग 5-5 गाने डिलीट हो जाते हैं। तो जो शुरुआती सिंगर हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लेवल पे पहुंचने के लिए, इन लोगों के झगड़े का नए सिंगरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारा असर पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े लोग ही कर रहे हैं तो छोटे पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इतना कंपटीशन हो गया है कि एक दूसरे को लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। कई सारे गाने खेसारी जी का चैनल से भी डिलीट कर दिया गया है कंपटीशन के वजह, तो इससे गलत है। अच्छा, आप चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से अपने नए पुराने भोजपुरी सिंगरों को क्या बताना चाहेंगे? क्या अब जो चाहेंगे? नए सिंगर हमारे छोटे बड़े भाई हैं उनके लिए तो जितना मेहनत हो सकता है हम लोग करते ही हैं। और ये भी नहीं किसी को हम लोग गुमराह करते हैं, बताते इतना इतना करते हैं, जो भी सच्चाई है सबके सामने रहता है। जो नहीं गा पाते, जितना हम लोगों से हो सकता है मेहनत किया जाता है उनके पीछे, बताया जाता है, बताया समझाया जाता है। डमी वगैरह देते हैं रियाज वाज करने के लिए? हाँ, उसके बाद हम म्यूज़िक बना के 2 दिन पहले भेज देते हैं कि आप रियाज करके अच्छे से गाइए। नहीं गा पाते हैं उसके बाद फिर कहते हैं आप और अच्छे से। बहुत से सिंगर जो है बड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं, मतलब सोचते कुछ और हैं, मतलब बड़ा जल्दी होता है उनको, मतलब गंभीरता से मैटर को लेते नहीं है, रियाज वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं स्टूडियो वाले कुछ कर देंगे आवाज़ में। क्या तो ऐसा फिर कहाँ होता है? जैसे कुछ आप मेहनत करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, और जब आप नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा अच्छा से। तो हम यही सब भाइयों से कहना चाहेंगे जितना हो सके अपने आप को मेहनत करिए और अच्छे से गाने की कोशिश करिए। कैसे आए चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो? और मान लीजिए अगर यहाँ स्टूडियो में आए तो हम लोग किसी तरह से मेहनत करके आवाज़ को सुधार देंगे, लेकिन आपको अगर कहीं स्टेज पे चढ़ के गाना हुआ तो फिर आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, वहाँ पर पोल खुल जाएगा। तो फिर ये दिक्कत है, स्टूडियो बात अलग और सामने फिर। अच्छा, कैसे आया जाए? अगर कहीं से भी आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बस्ती? जी, ये आपका मेन नवाबगंज, कहीं से आप आए गोंडा से या फैजाबाद या बस्ती से या तरफ रगड़गंज से, तो मेन आपको आना है नवाबगंज कोल्ड स्टोर पे। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से मेरे पास फ़ोन आएगा, मैं मतलब जो बाइक से, तो आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें लोग? फोन से सबसे बात होती है। मतलब चैनल पे जाएं, वहाँ से आपका हाँ, MCRS म्यूजिक से जाए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा और विष्णु भाई का है, दोनों लोग हम साथ ही रहते हैं। बब्बन विष्णु के नाम से एक मार्क बन चुका है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो बब्बन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है हमारे ढेर सारे ऑडियंस के बीच में, हमारे ढेर सारे मित्रों के बीच में। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा आप आएँ और दर्शकों के बीच में जितना प्यार मिला अभी तक दर्शकों के, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी से। और अच्छा लगता है जब जैसे आप आए बोलें कि हाँ बाबा आपका नाम सुना, अभी आते आते काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा कि हमारे बड़े भाई तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें हम लोगों के ऊपर, आप भी सब बनाए रखिए। जी, तो बब्बन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय दिए हैं आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के बीच। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए BCT पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।